Hello trader, welcome back to another trading day video and also ये एक लर्निंग सीरीज है और एक लर्निंग वीडियो है क्योंकि मेरा पर्पस है आप लोगों को सही गाइडेंस देने का मार्केट के बारे में। ठीक है, तो जो कल का जो मूव था मंडे का, मार्केट इतना बड़ा सेल ऑफ दिया था, मार्केट में इतना बड़ा डंप आया था डाउन साइड में। तो उसके पीछे का रीज़न क्या था और मार्केट में वो चीज़ मैं पहले से ही एक्सपेक्ट करके रखा था परसों से, मतलब मैं संडे से ही, मतलब वीकेंड से ही बैठा था कि मार्केट में इस बार इस पूरा वीक सेल ऑफ आना चाहिए और सेल ऑफ के लिए बैठा था, मैं सेल साइड के लिए बैठा था इस पूरा वीक। लेकिन एक दिन में मार्केट इतना बड़ा पूरा कवर कर देगा ये नहीं एक्सपेक्टेड था। तो लेकिन मार्केट जो भी एक वीक का मूव दिया था मार्केट ने अप साइड में, वो एक दिन में मार्केट ने ऑलमोस्ट उसका 60% कवर कर लिया था। ठीक है, एक दिन में कल ही। तो मार्केट एशियन सेशन में ओपन के साथ ही डंप हुआ था, वो मैं पहले से ही अपने व्हाट्सएप के कम्युनिटी में सबको इन्फॉर्म कर दिया था कि मार्केट मंडे ओपन के साथ ही डंप होगा उस लेवल से, और मार्केट सेम चीज़ वही किया, वो डंप हुआ। अगर आप लोग मेरे कम्युनिटी में नहीं हो ज्वाइन, तो मैं लिंक दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, अब आता हूँ कल का जो ट्रेड था, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि कल मैं वो ट्रेड कैसे लिया था और लेने के पीछे क्या-क्या कन्विक्शन था मेरे पास। ठीक है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे शेयर करता हूँ, और मैं मार्केट में वो मूव आने से पहले उस चीज़ के लिए मैं कैसे बैठा था, मैं उसी चीज़ का क्यों वेट कर रहा था और मुझे ये चीज़ कैसे पता था, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को चार्ट पे पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। अभी देखो, कल का जो इतना बड़ा ये मूव था, ठीक है, ऑलमोस्ट कम से कम देखोगे तो ये 222 पिप का मूव था, जो कि कल का हम लोगों ने वो, मतलब मैंने ऑलरेडी कम्युनिटी में बता के रखा था। तो ये जो मूव था इतना बड़ा आया था, तो हम लोगों ने कैप्चर किया था। तो 222 पिप का मूव था, इतना बड़ा मूव कैप्चर किए थे हम लोगों ने गोल्ड में। तो कैसे किए थे देखो, अभी मैं मार्केट में आऊँ ना, तो अगर मैं 1 घंटे पे आऊँ, ठीक है, तो देखोगे ना, तो 1 घंटे पे मार्केट क्या कर रहा था। 1 घंटे पे मार्केट ये बड़े से बेयरिश फेयर वैल्यू गैप को मार्केट देखो कितना अच्छे से होल्ड कर रहा है। ठीक है, और देखोगे तो 1 घंटे में मार्केट सक्सेसिव भी है, और मार्केट का ऑर्डर फ्लो ऑलरेडी बेयरिश है यहाँ से, क्योंकि मार्केट ऊपर एक डेली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप को मार्केट होल्ड कर रहा है और एसएमटी डाइवर्जन भी है। ठीक है, एक्सटर्नल टाइम फ्रेम पे याद रखो, ये मेन पॉइंट है। ठीक है, एक्सटर्नल पे एसएमटी डाइवर्जन है, डेली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट इसको होल्ड कर रहा है अच्छे से। और देखो कितना बड़ा सेल ऑफ दिया मार्केट ने यहाँ से। ठीक है, ये मंडे ओपन के साथ, लेकिन ये मैं पहले बताया था कि जब मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ था ना, 23 तारीख को, देखो 23 नवंबर को आप देख सकते हो नीचे डेट, जब मार्केट क्लोज हुआ था तभी मैं बोला था मार्केट ओपन के साथ ही डंप होने वाला है। ठीक है, तो रेडी रहना मंडे को सेल करने के लिए और सेल साइड में पैसे बनाने के लिए। ठीक है, तो कम्युनिटी में जितने लोग थे उन लोगों ने देखा। ठीक है, और वो मूव एशियन सेशन में ही आ गया था कल। तो कल मैं शाम को ट्रेड लेने बैठा था न्यूयॉर्क सेशन में, जो कि स्पेशली मैं न्यूयॉर्क सेशन में ही मार्केट देखता हूँ। तो कल शाम को जब मैं मार्केट में आया तो मार्केट यहाँ कहीं पे ट्रेड कर रहा था। तो मैं देखा मतलब 1 घंटे पे, तो जूम करके, तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट था और 1 घंटे का बड़ा सा बेयरिश फेयर वैल्यू गैप था यहाँ पे। मार्केट इसको होल्ड कर रहा था, लेकिन मैं छोटा सा ये 15 या 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप मैंने ड्रॉ किया था, एकदम छोटा सा, जो एकदम रेस्पेक्ट कर रहा था, एकदम जहाँ पे मार्केट एकदम ट्रेड कर रहा था जिसको रिस्पेक्ट कर रहा था, क्योंकि वो 1 घंटे का बहुत बड़ा हो जाता है चार्ट पे। तो मैं छोटा वाला ड्रॉ किया था। फिर मैं यहाँ से वेट कर रहा था कि मार्केट एक अच्छा सा नीचे सेल ऑफ दे, क्योंकि अभी सोचो कि ये नहीं बना था। ठीक है, यहाँ का सोचो कि ये मार्केट नहीं बना है, तो मैं क्यों यहाँ से सेल कर रहा था, क्योंकि देखो डे टाइम पे आपका फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट होल्ड कर रहा है, एसएमटी है, एसएमटी डाइवर्जन है, नीचे 1 घंटे पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, बड़ा सा बेयरिश फेयर वैल्यू गैप मार्केट ऑलरेडी क्रिएट किया है, और मार्केट का ऑर्डर फ्लो यहाँ से ऑलरेडी बेयरिश है, जो कि मार्केट का एल्गोरिदम मैंने खुद से डिकोड किया है कि मार्केट यहाँ से क्यों बेयरिश था। वो हम लोगों ने जो खुद से डिकोड किया है मार्केट में, कि मार्केट यहाँ से ऐसा मतलब मूव क्यों करता है और वहाँ से क्यों गिरना था, वो बाद में मैं आप लोगों को आने वाली वीडियो में बताऊंगा। जो ये चीज़ें डिकोड करने में मेरे को 2 साल लगी है। ठीक है, तो आप लोगों को अभी तुरंत मैं समझा दूंगा तो आप समझ भी नहीं पाओगे इतने में। तो मैं ऑलरेडी बेयरिश था मार्केट में, तो मार्केट इसको देखो होल्ड कर रहा था अच्छे से, और देखोगे ना तो यहाँ पे लिक्विडिटी कितना अच्छा जनरेट किया था। छोटे टाइम फ्रेम में जूम करूंगा ना, तो यहाँ पे आपको अच्छे से दिखेगा कि पूरा का पूरा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, और इधर पे मार्केट ऑलरेडी पहले से सेल साइड में लिक्विडिटी जनरेट करके रखा था। तो मैं यहाँ पे जूम किया 15 मिनट पे, अभी 15 मिनट पे देखोगे तो और पिक्चर आप लोगों को क्लियर दिखेगी जूम करके। देखो कितना अच्छा मार्केट ने सब लिक्विडिटी जनरेट किया था, सेल साइड सेल साइड सेल साइड। ठीक है, और यहाँ पे 1 घंटे का फेयर वैल्यू गैप है, बड़ा सा, मार्केट उसको होल्ड कर रहा है, होल्ड कर रहा है। अब यहाँ पे कितने लोग बाई साइड के लिए बैठे होंगे, दिख रहा होगा लोग बाई, लेकिन बाई अपॉर्चुनिटी नहीं है मार्केट में। ठीक है, आप लोग ना सिर्फ 5 मिनट 15 मिनट देखते हो, 1 मिनट देखते हो, और आप लोग डिसाइड कर लेते हो मार्केट का डायरेक्शन नहीं, और आप लोग इधर कहीं ट्रेड लोगे, टारगेट रखोगे बड़ा, फिर पता चलता है आप लोग का थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता है,
फिर आप लोग सोचते हो और जाएगा, तब तक या तो आप लोग लॉस में निकलते हो या ब्रेक इवन पे निकलते हो। फिर मार्केट आपके अगेंस्ट में चला जाता है और आप उसको समझ ही नहीं पाते हो कि मार्केट क्यों अगेंस्ट में गया। तो जब तक आपको ओवरऑल मार्केट का डायरेक्शन नहीं पता है, ओवरऑल मार्केट का ऑर्डर फ्लो नहीं पता है, तो फिर आप बस 5 मिनट और 15 मिनट पे एग्जीक्यूट करके आप मतलब छोटा-मोटा स्कैल्प कर सकते हो, लेकिन आप ओवरऑल जब मार्केट का डायरेक्शन पता होता है ना, तो आप ऐसे बड़े मूव के लिए बैठोगे और आपको डर भी नहीं लगेगा ट्रेड लेने से पहले, ठीक है? और आप उसको होल्ड भी कर पाओगे। तो अभी देखो पॉइंट पे आते हैं। तो ये जो मेन पॉइंट है आज का वीडियो का, तो देखो ये उसके बाद जब मैं जूम किया ना, तो ये 15 मिनट का यहाँ पे देखो बड़ा सा बुलिश फेयर वैल्यू गैप मार्केट इसको होल्ड करा था। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ना मार्केट इसको इनवैलिडेट करे और मेरे बायस को वैलिडेट करे, ठीक है, जो कि बेयरिश है मेरा बायस, ठीक है, कल के दिन। अब मैं फिर इसको जूम किया 5 मिनट पे, तो कल जो मैं आया मार्केट में शाम को, तो पहला ट्रेड जो था मेरा ये बाई साइड का था, जो कि इंटरनल मॉडल में लिया। क्योंकि देखो 15 मिनट का फेयर वैल्यू फोल्ड करा था, तो ये स्कैल्प ट्रेड था छोटा सा मेरा, ठीक है। जब आया फिर ये मेरे को दिख रहा था क्लियर अपॉर्चुनिटी, तो मैं लिया था और इसमें मैं स्टॉप लॉस टेल करके ब्रेक इवन के अराउंड रखा था, ब्रेक इवन से थोड़ा सा नीचे, तो इसमें मैं $1 के अराउंड लॉस किया था और फिर मैं एग्जिट हो गया था इस ट्रेड से। और मुझे उस बात से कोई दिक्कत नहीं, मेन ट्रेड मेरा ये नहीं था, मेरा मेन तो मैं बड़े ट्रेड के लिए कल बैठा था, ठीक है। तो इसमें छोटा सा स्टॉप लॉस लेके बाहर हो गया। फिर मैं देखा मार्केट एक बड़ा सा एसएमपी डाइवर्जन दिया बड़े टाइम फ्रेम पे और इस मॉडल को इनडायरेक्टली कंप्लीट कर दिया। फिर मैं वेट कर रहा था कि मार्केट एक अच्छा सा डाउन साइड में डिस्प्लेस करे और ये मतलब मार्केट एक नीचे अच्छा सा स्पैक दे डाउन साइड में, ठीक है। और देखो मार्केट एक बड़ा सा स्पैक दिया नीचे के साइड, और देखोगे तो 5 मिनट का एक ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया और नीचे एक ये था जो बुलिश वाला 5 मिनट का, मार्केट इसको भी होल्ड कर रहा था। तो मार्केट क्या किया, देखो आया मार्केट इसको इनवैलिडेट कर दिया और मेरे बायस को वैलिडेट कर दिया। देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है, मार्केट क्या किया, इसको इनवैलिडेट किया और मेरे बायस को वैलिडेट किया। तो अब मैं श्योर हूँ कि मुझे अब सेल साइड के लिए ट्रेड पकड़ना है, ठीक है, जो कि मैं ऑलरेडी उस चीज़ के लिए बैठा था। अब मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि मार्केट या तो इस फेयर वैल्यू गैप को होल्ड करे, आके इसको रीबैलेंस करे, फिर नीचे जाए। जैसे मार्केट यहाँ पे था, तो मैं वेट कर रहा था मार्केट यहाँ आए और फिर ये मूव दे, ठीक है, ये मूव दे। जैसा कि यहाँ पे देखोगे तो आप, तो ये 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट इसको रीबैलेंस करे फिर ये मूव दे, ठीक है, लेकिन मार्केट इसको रीबैलेंस नहीं किया। तो मैं देख रहा था कि मार्केट एग्जैक्टली अभी क्या कर रहा है। मैं जूम किया छोटे टाइम फ्रेम पे, देखो मैं 3 मिनट पे आया तो दिख रहा था 3 मिनट पे फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन ये 5 मिनट का जो बेरिश फेयर वैल्यू गैप था, बुलिश फेयर वैल्यू गैप था ना, मार्केट इसको इनवैलिडेट किया और इसको इनवर्सली सपोर्ट कर रहा था। अब देखो 1 मिनट पे और ज्यादा पिक्चर क्लियर दिखेगा। देखो लुक एट दिस, मार्केट 5 मिनट का जो बेरिश बुलिश फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट इसको इनवैलिडेट किया और इसको इनवर्सली सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा था पॉसिबल ट्रेड का, शॉर्ट मॉडल का एंट्री का, ठीक है। तो शॉर्ट मॉडल का एंट्री का मैं वेट कर रहा था। तो देखो मार्केट आया यहाँ पे और एक बड़ा सा 1 मिनट पे बड़ा सा कैंडल बनाया यहाँ पे, ठीक है, और बड़ा सा स्पाइक वाला, और फिर एक देखोगे तो 1 मिनट पे एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप बनाया, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है तो मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को होल्ड करता बुलिश वाले को, फिर मार्केट यहाँ तक जाता, जो कि 5 मिनट का बेयरिश फेयर वैल्यू गैप जो कि मार्केट रिसेंट में बनाया है बड़े टाइम फ्रेम पे, जो कि 5 मिनट पे। तो मार्केट देखो क्या किया, आफ्टर दैट मार्केट आया और इसको थोड़ा भी रेस्पेक्ट नहीं किया और मार्केट देखोगे ना क्लियर इसको इनवैलिडेट कर दिया। बस यहीं पे मैं एकदम था कि मेरे को स्मॉल लॉस में यहीं पे एंट्री मिलेगा। अगर मैं इसमें भी मेरा स्टॉप लॉस हिट होता तो मार्केट यहाँ आता, मैं यहाँ कहीं एंट्री करता, लेकिन ओवरऑल मैं ट्रेड लेता सेल साइड के लिए, क्योंकि पूरा का पूरा मार्केट का ऑर्डर फ्लो डाउन साइड में ही है। तो मैं यहाँ पे ये वाला ट्रेड में यहाँ पे मैं एंटर किया, मेरा स्टॉप लॉस इस स्विंग के हाई पे था, जो कि अराउंड 20 पिप का था। तो देखो कैसे हम लोग मतलब कैसे मैंने 1 मिनट का स्टॉप लॉस देता हूँ और 1 घंटे का 15 मिनट का टारगेट लेता हूँ। ये मेन पॉइंट है। आप सोच के देखो, आप ट्रेड ले रहे हो 1 मिनट पे, ठीक है, आपका एंट्री होता है 1 मिनट पे, आप स्टॉप लॉस दे रहे हो 1 मिनट का और टारगेट ले रहे हो 15 मिनट का, 20 मिनट का, 1 घंटे का। कितना बड़ा मैटर करता है ये चीजें, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड ऐसे ही बढ़ जाता है। तो ये होती है एक्चुअल ट्रेडिंग, ठीक है। अब कितने लोगों को इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, बस लोग ना गैम्बलिंग कर रहे हैं, ठीक है, कहीं पे भी बाई सेल करते हैं, उनको लगता है बस एक सपोर्ट दिख रहा है ले लो, लेकिन वो सपोर्ट क्यों है, कोई रेजिस्टेंस है तो वो रेजिस्टेंस क्यों है, उसके पीछे का रीजन नहीं पता वो लोग को। मैं बहुत सारे यूट्यूब पे भी देखा हूँ, यूट्यूबर लोग क्या करेंगे ना, बस इतने रेंज का आप लोगों को कुछ भी अननेसेसरी लॉजिक बता देंगे, इतने रेंज का कि अरे ये सपोर्ट था, मार्केट इसको ब्रेक डाउन किया,
सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो गया, बस मार्केट ठीक है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो गया, लेकिन क्यों हुआ? वो लोग को तो पूरा टॉप डाउन एनालिसिस वो लोग करके बैठे रहते हैं, वो लोग के पास इतना सारा स्क्रीन है, वो सारी चीजें देखते हैं, ठीक है। वो देखने के बाद उसके बाद वो लोग अपना डिसाइड करते हैं कि मुझे ये, लेकिन वो लोग आप लोग को क्या करते हैं, इतना सिर्फ एक्सप्लेन कर देंगे और बस इसमें आप लोग को बता देंगे बस यहाँ पे एंट्री करो, बस ये ट्रेड ले लो, ठीक है। ओवरऑल कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन वो खुद उनको ओवरऑल सब पता है। तो अभी आप लोग क्या करने जाते हो, वही सेम चीज़ है, आप लोग को सिर्फ इतना चीज़ें पता है। अब इतना चीज़ें आप जाके मार्केट में अप्लाई करते हो, तब तक जैसे आप लोग एंट्री करते हो पता चलता है कि मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाता है, फिर मार्केट कहीं ऊपर निकल जाता है, या तो मार्केट इधर पे थोड़ा करके आप लोग का स्टॉप लॉस हिट करके फिर नीचे आता है, मतलब और फिर आप लोग को उस पर कॉन्फिडेंस भी नहीं आता है। कैसे आएगा अगर आप लोगों को ओवरऑल कुछ नहीं पता है तो, ठीक है। तो कल का जो ट्रेड था, जो देखो यही है जो मैं यहाँ पे एंटर किया था, फिर देखो एंट्री करने के बाद मार्केट आया इसको, फिर ये एक बेयरिश फेयर वैल्यू के बनाया, मार्केट आया इसको रीबैलेंस किया, शार्पली नीचे के साइड फॉल कर दिया, और ये देखो कितना बड़ा फॉल था। टारगेट ओवरऑल बहुत बड़ा था, लेकिन मैं यहाँ तक का था, और मेरा अगर लास्ट मैनिपुलेशन मूव का मैं स्टैंडर्ड डिविएशन भी करूँ, जो कि 2 and 2.5, ये था मेरा लास्ट मैनिपुलेशन मूव, और इसका स्टैंडर्ड डिविएशन भी मेरा कहीं इधर ही आ रहा था, देखो यहाँ पे आ रहा था। आया मार्केट एग्जैक्टली आके रीबैलेंस किया, आया मार्केट इसको टैप किया, देखो विदाउट रिट्रेसमेंट, विदाउट एनी टाइप ऑफ स्टॉपिंग लाइक इन दिस रेंज, मतलब मार्केट बिना रुके क्लीन डंप किया सेल साइड में। ये होता है एक्चुअल ट्रेडिंग, ठीक है। अगर आपके पास एक सिस्टम है, स्पेसिफिक सिस्टम है, उस पर आप कॉन्फिडेंट हो, आपको मार्केट का ओवरऑल डाटा पता है, आपको मार्केट का ओवरऑल ऑर्डर फ्लो पता है, तभी तो आप बड़े ट्रेड में बड़े मूव में बैठ पाओगे बिना फियर के, और छोटे से स्टॉप लॉस में बैठोगे, ना कि बड़े स्टॉप लॉस में, ठीक है। अगर इसी ट्रेड में अगर मान लो अगर आप लोग इधर पे इस ट्रेड को 5 मिनट पे एंट्री करते तो कब करते, मान लो आप इधर कहीं आपको यहाँ दिखता कि ये टूट रहा, आप इधर कहीं पे एंट्री प्लान करते, जब ये कैंडल बनता आप लोग ये क्लोजिंग के बाद इधर कहीं पे प्लान करते हैं, आप कितने 5 मिनट पे आप इधर कहीं एंट्री करते हैं, आपका स्टॉप लॉस कितना बड़ा होता, सोच के देखो। आपका स्टॉप लॉस आपका ऐसे ही रिस्क रिवॉर्ड बहुत कम हो जाता अगर आप इस ट्रेड में एंटर करते तो। और आप लोगों को बताया गया कि पहले सपोर्ट पे निकलो, ठीक है, तो पहला सपोर्ट तो यहीं पे था, मार्केट यहीं पे लिया था, तो आप पहले सपोर्ट पे आप इधर ही कहीं निकल जाते स्टेट से। आप यहाँ तक बैठते क्या स्टेट में, नहीं बैठ पाते, क्यों नहीं बैठ पाते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। और पहली बात कि अगर आप 5 मिनट पे यहाँ पे एंट्री करते भी हो, तो अगर आपको देखो आपको स्टॉप लॉस कितना बड़ा होगा और आपको टारगेट कितना मिलेगा। लेकिन सोचो, देखो मैं 1 मिनट पे कैसे एंट्री किया हूँ और मेरा टारगेट इतना बड़ा है। देखो पीएनएल आप लोगों को दिखाता हूँ मैं कल का जो भी था, जो कि पेपर ट्रेडिंग में भी लिया था मैं, तो उसका दिखा देता हूँ। देखो कल का है ये 21.66 यूएसडी, जो कि छोटा सा एकदम मैं मिनिमम लॉट लेता हूँ, छोटा सा, बस प्रोसेस को टेस्ट करने के लिए और प्रोसेस को प्रूव करने के लिए कि हाँ एम आई राइट और रॉन्ग, ठीक है। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को, बस मैं प्रोसेस आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि प्रोसेस पे फोकस करो, मेन चीज़ यही है, ना कि पीएनएल है, ठीक है। जब तक आपको ये प्रोसेस नहीं पता रहेगा ओवरऑल, तो इसका कुछ मतलब नहीं है, ये कुछ नहीं है, इसका कुछ लेना देना नहीं है अपने ट्रेडिंग से। मेन आप लोग को ओवरऑल प्रोसेस पता होना चाहिए। अगर आप लोग को ये नहीं पता है तो फिर इसके बारे में मत सोचो। एक आउटकम है, आउटकम तभी डिसाइड होता है जब आपके पास पहले से आपके पास एक सिस्टम है, आपको उस सिस्टम के साथ आप कॉन्फिडेंट हो, वो आपके पास एक एज है, आप प्रूवन है आपका सिस्टम, तब आप उस पर अप्लाई किए हो, आपको कॉन्फिडेंट है कि हाँ ठीक है मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड इतना है, या फिर सारी चीज़ें ओवरऑल आपको पता होनी चाहिए। और आपको जब कुछ पता ही नहीं है तो आप ऐसे कैसे ट्रेड ले सकते हो। तो ये चीज़ें था, मैं ट्राई कर रहा हूँ आप लोग को यूट्यूब पे सारी चीज़ें सिखाने का डीपली। तो अगर आप लोग वीडियो पे नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो और देखो वीडियो को, जो भी मैं वीडियो पास्ट में पोस्ट किया हूँ वो, और अभी भी बहुत सारी वीडियो में पोस्ट करने वाला हूँ लर्निंग से रिलेटेड। तो आप लोग देखते रहो मेरे चैनल पे। अगर एक्चुअल में सीखना है तो फिर ये चैनल पे रहो, वीडियो देखो। और अगर नहीं सीखना है, अगर आप लोग को शॉर्ट टर्म में इंस्टेंट मतलब पैसा कमाना है, तो फिर आप तुरंत अभी एग्जिट हो जाओ इधर से, और इधर पे मत आना, कोई ज़रूरत नहीं है चैनल पे आने का। अगर आप लोगों को एक्चुअल में ट्रेडिंग नहीं करनी है, तो गैम्बलिंग करनी है, तो आप फिर आप कहीं पे भी जाओ, आप वो तो आप ऐसे भी कर ही रहोगे खुद से, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कल का जो भी ट्रेड था वो मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। चलो तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।